नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कहानी है तेनालीराम की और कहानी का टाइटल है लाल मोर। आप जानते हैं इस कहानी को। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और कहानी पसंद आए तो एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट बताएं कहानी आपको कैसी लगी। चलो कहानी को शुरू करते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को बहुत अद्भुत चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश रखने के लिए ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था, ताकि वह चीज़ महाराज को देखकर उनका शुभचिंतक बन सके तथा रुपये भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश से घने जंगलों में से आपके लिए एक अद्भुत व अनोखा मोर मंगाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उसने बड़ा ताज्जुब हुआ था कि लाल मोर, वास्तव में आपने हमारे अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखेंगे। आज यह तो बताओ कि इस मोर को मांगने में तुम्हें कितना रुपया खर्च करना पड़ा। दरबार ने अपनी प्रशंसा को तो बहुत होठी बड़े ही विनम्र भाव से राजा से बोला, महाराज, आपके लिए अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज दिए गए थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। आज कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला है। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये खर्च किए हैं। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपये राजकोष से दे दिए जाएं। मंत्री को यह आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, यह तो आपको वह रुपया दे दिया जाता है जो आपने खर्च किया है। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था। वह तेनालीराम की ओर कुटिल भाव में देखकर मुस्कुराने लगे। तेनालीराम उनके मुस्कुराने का मतलब समझ गए, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम यह भी समझ गए कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता है, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा यह सब आवश्यक है, इस दरबारी की कोई चाल है। फिर बस क्या बात था। तेनालीराम ने दूसरे ही दिन उस विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें रंग से रंगवा कर तैयार करवाया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, राजा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 की केवल एक लाल मोर ही मंगवाया था और ये फिर 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर आया। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी। तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपये फौरन दे दिया जाए। राजकृष्ण की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है। मैं यह
एक आदमी अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है, इसीलिए नीले मोर को रंग लाल करने की कला दिखाई है। आप राजा को सारा को रंगबंदा समझते, देर नहीं लगती। वह समझ गए कि पहले दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे हैं। राजा ने फौरन ही उस दरबारी पर 25,000 नोटों के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना दे दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना सा मुंह लेकर रह जाते। राजा कृष्ण राय को समझौता करने की सनक के चक्कर में 50,000 रुपये की भी मांगे थी। और हमें कमेंट कर बताओ ये कहानी आपको